चैप्टर नंबर बेटा चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था डिटर्मिनेंट, यही था मेरे बेटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ पहले, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। 5-2 मिनट रिपीट करूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सिखाया था। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा था, जैसे मान लेते हैं बेटा एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 2 3 1 5, ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 3 1 5। अगर आपको ए और इसके आगे मॉड्यूलस का साइन लगाओ, किसका साइन लगाओ? मॉड्यूलस, तो इसे बोलते हैं हम ए डेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? ए डेट, यानी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैंने 2/2 का आपको तरीका बताया था। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, हमेशा माइनस का साइन लगाना है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 7। तो एक तरीका तो ये था कि मैट्रिक्स दे के रखा होगा उन्होंने और उसका डेट वैल्यू यानी मॉड्यूलस निकालने को वो कहेंगे। क्लियर है मेरे बेटा? दूसरा ये बताया था, हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में ही दे रखा हो 2 3 1 5 और सीधे मॉड्यूलस वाले साइन लगा रखे हो, ये डिटर्मिनेंट साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? डिटर्मिनेंट। सीधे सीधे लगा रखे हैं, तो ऊपर लिखा होगा इवेल्युएट। क्या लिखा होगा बेटा ऊपर? किसकी? इवेल्युएट, वैल्यू वैल्यू निकालो इसकी। तो मेथड वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है हमको। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 माइनस 3, कितना आंसर आएगा 7। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? ये 2/2 का हो, कोई भी कर सकते हैं अब आप। अब इसके बाद हमने बात करी 3/3 की। किसकी बात करी मेरे बेटा? 3/3। 3/3 का कैसे होता था? कोई भी एक नया नंबर ले लिया, 2 -3 1 0 2 1 1 2 3। मान लो ये मैंने 3/3 का ले लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3/3 का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या लगाएंगे बेटा? प्लस। हर क्वेश्चन में आपको इसी से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है बेटा। अब क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। पहले वाला +2 लिख दिया। अब जो आपने +2 लिखा है, तो 2 के सामने की रो और 2 के सामने का कॉलम, यानी 2 के सामने की ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा हटा देंगे। क्या बचेगा बेटा? 2 1 2 3, यही बचा। देखो पहली रो हटा दो, ऊपर वाली रो हटा दी पूरी, और ये पहले वाला कॉलम हटा दिया, तो बचा जो भी 4 एलिमेंट बचे वो लिख दिए हमने। अब सेकंड पे आओ, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे क्या हो गया मेरे बेटा? 3। अब पहली रो अभी भी हटेगी। अब आप बीच वाला कॉलम हटा दो, दूसरे वाला कॉलम हटा दो, क्या आएगा? 0 1 1 3, ठीक है। अब लास्ट पे जाओ तो प्लस का 1 लिखेंगे। अब पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो, ठीक है। तीसरा कॉलम हटाया, क्या आएगा? 0 2 1 2। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे यहाँ तक? अब देखो 2, इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 6 माइनस 2, ठीक है मेरे बेटे। बोलो कोई परेशानी? कंफर्टेबल हो? हाँ तो बोल दो यार। +3, इसको बोलो 0 माइनस 1 प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस 2। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे यहाँ तक? क्या होगा? 2 6 माइनस 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 3 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ कोई परेशानी मेरे बेटे? अब बताओ कितना होगा? 8 माइनस 3 माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा? बताओ कोई परेशानी बेटा? कंफर्टेबल है सही बच्चे? पक्का? आगे बढ़ूँ मैं? चलो। अब एक, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी वो क्वेश्चन करवाया है, मैं फिर भी अपने पास से क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ। वो केवल इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चन करना है, उसके पीछे का आपको नई चीज़ सिखाऊंगा। उस जो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम, उसी क्वेश्चन को दोबारा करा के नंबर बदल के दूंगा क्वेश्चन तो मैं, लेकिन एक उसके पीछे एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो कि पेपर में आती है। एनसीईआरटी में कहीं वो दिखेगी नहीं एज ए, जैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन पेपर में आप अगर पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखोगे ना, तो कई बार वो क्वेश्चन दिखेगा और बच्चे कहते हैं सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। है वो एनसीईआरटी में, लेकिन वो अलग तरीके से दे रखा है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 2 -1 3 4। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, मैं आपको कहता हूं वेरीफाई दैट 3a का डेट इक्वल टू
9 ए डेट। क्या आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं बेटा? करो, इसको वेरीफाई करो एक बार। 3a का डेट इक्वल टू 9a डेट, एक बार वेरीफाई करो मेरे बेटा इसको। हो गया बेटा? सबसे पहले बेटा देखो लेफ्ट में क्या करना है मेरे बेटा, आपको 3a का डेट क्या करना है, तो पहले a का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3a क्या आएगा बेटा, 6 माइनस 3 9 12, यही आया। अब 3a का डेट निकालो, क्या निकलेगा, 6 इंटू 12 माइनस प्लस का 27 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये 72 प्लस का 27 कितना आएगा, 99, ये हो गया। अब इक्वल टू में आ जाओ, 9 ए डेट, ए का डेट निकालो, 8 प्लस 3, तो 9 इंटू 11 कितना आएगा बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आसान है, एक एक करके बेटा कहाँ पे आएगा? 8 प्लस 3, ये तुम कह रहे हो पीछे माइनस आएगा। चलो देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब सुनो, बोले सर इसमें था क्या जो आप इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, मन में आएगा ना क्वेश्चन ये, सर इसमें था क्या जो आप बोल रहे थे ऐसा है वैसा है। अब सुनना, इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको मैंने ये रिलेशन दिया था ना कि 3a का डेट किसके इक्वल करना था बेटा, 27 नहीं सॉरी 9a डेट, यही करना था ना बेटा आपको। अब इस रिलेशन की कहानी क्या है वो आपको समझाता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो इसको, ऊपर लिख लेना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और आप अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे बेटा इस पर, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटा स्क्वायर क्या होता है, जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखा है जिसके रो और कॉलम दोनों कैसे हैं, इक्वल है, और ऑर्डर क्या है बेटा उसका, n/n, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ऐसे वाला होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी है के ए का डेट, के ए का डेट, के का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है के की जगह पे, के ए का डेट किसके इक्वल होगा बेटा, के की पावर n ए डेट, के ए का डेट इक्वल टू के की पावर n ए डेट, ठीक है बेटा। ये n क्या है यहाँ पे, n है हमारा ऑर्डर, n क्या है मेरे बेटे यहाँ पे, किस और साइज का है मैट्रिक्स हमारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसी के नीचे, एग्जाम्पल, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, कि ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर कितना है बेटा उसका 3/3, और ए का डेट आपको दे रखा है 5, क्या दे रखा है बेटा, ए का डेट आपको 5, फाइंड 5a का डेट,
ए का डेट गिवन है बेटा आपको, और किसका डेट निकालना है आपको? 5a का डेट निकालना है। कुछ आ रहा है मन में आप लोगों के? बताओ। सही सही बोल रहे हो। अब सुनो, ये क्वेश्चन सबने लिख लिया है ना। अब मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी मैंने यही लिखी थी ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ। के ए का डेट किसके इक्वल होता है बेटा? ए डेट, यही बताया था ना मैंने। तो मुझे बताओ 5a का डेट किसके बराबर होगा? 5 की पावर n ए डेट के बराबर होगा। बोलो कोई परेशानी? n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। n क्या है मतलब है? ऑर्डर कितना था? किस ऑर्डर का था? 3 ऑर्डर का है। तो 5 की पावर 3। और a का डेट कितना दे रखा है बेटा? 5। तो कितना आएगा? 125 इंटू 5। आंसर कितना हो जाएगा? 6। ये पेपर में आ सकता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके का। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 2। ए बी का डेट, ए बी का डेट ये होगा ए डेट बी डेट के बराबर। ए बी का डेट किसके बराबर होगा मेरे बेटा? ए डेट इंटू में एक और लिख लो इसी के आगे, मैं चेंज करके लिख रहा हूं। अगर के ए बी हो, के ए बी, के का मतलब कोई नंबर, तो के की पावर n ए डेट बी डेट लिख लो बेटा। ये के ए बी का डेट के की पावर n ए डेट इंटू में बी डेट, ठीक है बेटा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक बात क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा मैं अब? चलो अब लिखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम लिख लो, लिखो। हो गया बेटा? अब बढ़ते हैं आगे। सुनो बेटा, अब अगर लिखो टॉपिक का नाम एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ ऐसे लिखो, इफ x1, y1, x2, y2, x3, y3 आर गिवन। आपको कोई मेरे बेटा 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 3 पॉइंट, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमको। बड़ा सा फॉर्मूला था 10th में, हाफ x1 y2 माइनस y3, बहुत लंबा सा। वो फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना है। हमें डिटर्मिनेंट जो हमने सीखा है आज, डेट निकालना, उसके यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 लिखा, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे बेटा? डिटर्मिनेंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। तीसरा पॉइंट क्या है? x3 y3। तीनों पॉइंट लिख लिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और तीसरा यहाँ लिख दिया 1 1 1, ठीक है बेटा। और उसका क्या बना दिया? डिटर्मिनेंट बना दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इस डिटर्मिनेंट को, है ना? 1/2 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो पहले बेटा, एक बुक दे रहा मुझे। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का 100% आएगा, और मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, केवल 3 क्वेश्चन। उन 3 में से ही एक आएगा 100%, चाहे आपके स्कूल का पेपर हो, अभी प्री बोर्ड हो, फ्री बोर्ड हो, फाइनल बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उन 3 में से 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100%। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट 3,8, -4,2, 5,1। ये मेरे बेटा कोई 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा? 1/2 बाहर, डिटर्मिनेंट का साइन। पहला पॉइंट कितना है? 3,8, -4,2,
5 1 और लास्ट में क्या लगा देंगे 1 1 1। ठीक है मेरे बेटे, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 1/2 बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, 1/2 ऐसे लिखना, इसको करो सॉल्व। 1/2 बाहर रहने देना। क्या हुआ क्या आंसर तुम्हारा? रौनक आया बेटा? निशान हो रहा है? नहीं आ रहा? बस होना चाहिए, बस ऐसा नहीं हो बच्चा, कोई बच्चा ऐसा बैठा हो कि उसे आ ही नहीं रहा। हाँ 61/2। हाँ उसे फ्रैक्शन में रहने दो, पॉइंट में मत जाओ। बेटा हो गया क्या? ये मैं करके दिखाऊं? दक्ष हो गया तुम्हारा? है? एक मिनट रुको। बेटा सुनो, बाकी दो बच्चे, ये मैं 2 पार्ट और लिख रहा हूँ, वो करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 1,0 6,0 4,3 -2, -3 3,2 -1, -8। ये 2 पार्ट बाकी बच्चे करें। सिक्स कॉमा
फर्स्ट का आंसर बोलो मेरे बेटा, 15/2। बेटा फर्स्ट वाला हो गया सबका, 15/2 आ गया, कशिश नहीं आया क्या बेटा? सेकंड वाला हो रहा है, कितना आंसर आया? -15। शौर्य करो करो। रौनक तुम्हारा नहीं हुआ बेटा, नहीं आ रहा? बेटा हुआ नहीं? बेटा सुनो, जो हमने बेटा सामने देखो बेटा प्लीज, अब जो हमने सेकंड वाला पार्ट किया उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाला वो बच्चों का निकल रहा होगा -15। लेकिन एक बात याद रखनी है सब बच्चों को, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब भी लिखेंगे, आंसर भले ही आपका माइनस में आया हो, आप आंसर उसका किस में लिखेंगे बेटा? प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, आप आंसर बुक में देखेंगे तो प्लस में लिखा दिखाई देगा। तो एक बात याद रखना, जब भी अगर आपने सही किया है, माइनस में भी आया है, तो डरना नहीं हो, सब प्लस में लिख देंगे आप आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? आगे बढ़ जाऊं क्या निशांत? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मेरे बेटा 3 पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरे बेटा? 0। अगर कोई 3 पॉइंट आपके कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में है ना, एक लाइन में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है मेरे बेटा? 0 हो जाता है। ठीक है बेटे, यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट a, b प्लस सी, b c प्लस a, c
सी कॉमा ए प्लस बी, ये कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन में कहा है प्रूफ करो, शो करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है बेटा तीनों पॉइंट? कोलिनियर। अब इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना है तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा, इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। करो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो इन तीनों पॉइंटों से। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए बेटा। देखो बेटा इधर देखो, जिनको नहीं आ रहा हो करो करो, चलो कर लो कर लो। रौनक खुद से करना होता है, खुद से। तू सब राहुल का देखता रहता है हैं? हैं फिर भी देखता है? अच्छा वो ये देखता होगा राहुल सही कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ ये तो हो सकता है ना। राहुल दोस्त है भाई, गलती ना कर दे, मैं देखता रहूं पहले उसको, पर उससे पहले खुद भी तो कर लिया यार। नहीं हो रहा क्या बेटा? ये मुश्किल लग रहा है। बेटा जिन बच्चों को कहीं दिक्कत हो रही हो वो एक बार चेक भी कर सकते हैं, मैंने आधे से ज़्यादा स्टेप लिख दिए हैं।
पर नोट मत कर लेना, खाली नोट कर लो बस। अगर कहीं कोई स्टेप मैच नहीं कर रहा हो, कोई गलती लग रही हो तो देख लो, नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। ये तो बस मैंने आपकी हेल्प में लिख दिया है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स आएंगे। नहीं हुआ? यहाँ तक सही आया है सबका? ये देखना मैंने जो किया ऐसे ही किया है, चेक करो। नहीं आ रहा मैं चेक करूँगा फिर। यहाँ पे देखो प्लस ए सी से माइनस ए सी कटेगा, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी से प्लस ए बी, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, सब कटेगा, कट के सब जीरो आएगा। अब चेक कर लो एक बार, नहीं आया तो मैं दोबारा गलती बता दूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड और इंपॉर्टेंट मार्क के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट मार्क। बेटा इन्होंने बोला है 3 पॉइंट दे रखे हैं, k, 0, 4, 0, 0, 2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। अब तक तो क्या था, 3 पॉइंट दे रखे होते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को कहते थे। वो 3 पॉइंट अभी भी दिए हैं उन्होंने, इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे दिया कि भाई इन 3 पॉइंटों से एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 आया। अब हर्ष कहेगा सर निकालना क्या है, फिर ये निकालना है जो पॉइंट में मिसिंग कर रखी है ना,
तो फाइंड की, इसमें छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता रहा हूं बस मैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा हाफ K01 401 021। पहले बताओ यहां तक कोई आई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत क्या? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या लगाओगे आप? यहीं पे मेन है, यही चीज भी सिखानी है बस मुझे। अभी याद करो जब फर्स्ट क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट करने को दिया था मैंने आपको, और आप सबका आंसर आया था -15, तो मैंने क्या बोला था आपको? एरिया कभी माइनस में नहीं लिखते हैं, तो हमने आंसर क्या लिख दिया था? अब मान लो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसका ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो मैं पॉजिटिव बताऊंगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है निकला मेरा माइनस में हो, लेकिन मैंने बताया किसमें? ऐसे इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बताया है, क्या पता इनका भी माइनस में निकला हो सकता है ना, आंसर प्लस में भी निकला हो या माइनस में निकला हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो ±4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा? जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा हो वो लगा दो, लेकिन साथ में क्या लगाना है मेरे बेटा आपको? प्लस माइनस का साइन। आगे ना बात समझ? अब बिल्कुल सेम करेंगे, 1/2 बाहर, इसको सॉल्व करो, के मैं डायरेक्ट करूंगा 0 - 2 -0 4 -0 +1 8 -0। बेटा अब एक मिनट सामने देख लो, नोट बाद में करना, पहले समझ लो, मेरी स्टेप समझ लो, एक आपको करने को भी दूंगा। पहले बताओ ये स्टेप सबको समझ आया है क्या? मैंने डायरेक्ट लिखा है, और मैं चाहता भी हूँ धीरे धीरे आप भी डायरेक्ट लिखना सीखें। ऐसा नहीं कि एक एक करके पहले के लिखा फिर ये लिखोगे, ये पहले स्टेप में निकालोगे। तो मैं चाहता हूँ अब आपसे सीखने के लिए, एक दो स्टेप तक तो ठीक था, अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी डायरेक्ट करें जैसे मैंने करा है। के कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी करनी है आप लोगों को। और हाँ, पर ऐसा मत करना जल्दबाजी के चक्कर में गलती करने लग जाओ। अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे से दिक्कत हो सकती है तो आप स्टेप बाई चलो, लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ उनमें तो आप डायरेक्ट करने की सोचो फिर, ठीक है, जिससे टाइम कम खर्च हो हमारा, ठीक है। अब बताओ ये 2 को ऊपर ले जाऊं, 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +-8। बताओ क्या बचा? माइनस का 2 के, ये 0 वाला पूरा 0 हो गया, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। हर्ष बेटा पढ़ते समय दिमाग इधर उधर मत लगाया करो। यहाँ पे कितना आएगा? +8। अब सुनना मेरे बेटा ध्यान से, इक्वल टू में प्लस माइनस का साइन है, किसका साइन है? प्लस माइनस का साइन है, तो दोनों साइन एक साथ सॉल्व नहीं होंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार, तो एक बार प्लस का साइन लो पॉजिटिव, तो 8 इक्वल टू -2k + 8, तो -2k = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एक बार नेगेटिव साइन लो, तो -8 -2k -8, यहां से निकालो बेटा के 8 निकलेगा। करो बेटा पूरा। हो गया? ये प्लस, हाँ बोलो। ये ट्राइंगल यही तो है ना, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं इन तीनों से, ठीक है बेटा। हो गया? नहीं हुआ? निशान आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े बेटा, चलो। अब एक और समझिए जरा प्लीज। मान लीजिए बेटा आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको मान लो बेटा कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक 1,2, इसे मान लिया मैंने ए पॉइंट है, एक 3,6, ये मान लिया मैंने बी पॉइंट है। अब सुनते रहना बेटा प्लीज, आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए,
ए और बी। बोले इस लाइन इस दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल। वैसे तो हमने 10th 11th में भी पढ़ा था लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूले, 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो, लेकिन अब बेटा वो फॉर्मूला नहीं यूज करना है हमको। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा आएगा कि इन 2 पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन निकालो यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्या यूज करना है बेटा आपको? डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो क्या करेंगे बेटा, मान लो ए बी एक लाइन थी, है ना, आप एक नया पॉइंट ले लेंगे पी। क्या ले लेंगे? पी। और इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y। तो लिखेंगे पहले लेट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y लाइज ऑन लाइन AB। मैंने क्या मान लिया कि ये P पॉइंट है वो किस पे है? AB लाइन पे है। अब बताओ बेटा, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में दिख रहे हैं आपको? अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP किसके बराबर होगा? अब ABP का एरिया निकालो तो 1/2। पहला पॉइंट कितना है? 1 लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कितना है? 3, 6, 1। और तीसरा पॉइंट इक्वल टू, बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो आप? इसको सॉल्व करो, 0 के इक्वल रखो, इक्वेशन निकल आएगी। करो पूरा। x y 1 1 है, ये 1 1 है, 1 है बेटा, वहां पे ये 1 है। इक्वेशन निकली है बस। y इक्वल टू 2x आई है क्या? 2x इक्वल टू, फोर एक्स x इक्वल टू 2y है, y इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ है। ये 1/2 बाहर रहने दो तो यहाँ आएगा 1 6 माइनस वाई माइनस 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3y माइनस 6x। ऐसे किया है? नहीं आया क्या? कितना आंसर आया? y माइनस 2x या y इक्वल टू 2x, है ना, एक ही बात है। नहीं आया? हाँ तो इक्वल टू ले जाओ, हाँ उधर कट जाएगा। अब सुनो बेटा, y इक्वल टू 2x नहीं आ रहा क्या? पक्का? अब देखो सुनो, ये मैंने एक्सरसाइज 4.2 थी हमारी, लगभग हर क्वेश्चन मैंने करा दिया एक एक पार्ट। कल आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 4.2 पूरी कंप्लीट करनी है दोबारा से। 4.2 4-5 क्वेश्चन ही है बस, और आधे ज़्यादा मैंने कराया, दोबारा कर लेना बैठ के, 15 मिनट में हो जाएगी सारी। तुम्हारी बुक में क्या है बेटा?